नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी वास्तु के टिप्स के बारे में जो कि स्टडी रूम या पढ़ाई से संबंधित हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आपके परिवार में कोई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल या कॉलेज में हैं, तो ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी होगा कि उनके कमरे का दिशा कौन-सी होनी चाहिए या कमरे में वास्तु के हिसाब से क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या-क्या नहीं होनी चाहिए, जिससे कि कमरे का ऊर्जा स्तर उनके लिए अधिक सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो और बच्चा जो भी पढ़ाई करे, वो ईज़िली उसके दिमाग में एब्ज़ॉर्ब हो जाए और वो ज़्यादा लंबे समय तक सिटिंग करके पढ़ाई कर सके। ज़्यादातर माता-पिता को इस बात की चिंता रहती है कि बच्चा लंबे समय तक बैठ नहीं पाता और अगर वो बैठ भी जाता है, तो फिर उसका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता और अगर कंसंट्रेशन हो जाए, तो कई बार पढ़ने के बाद भी वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो ऐसे में वास्तु आपकी मदद कर सकता है। तो आइए बात करते हैं कि आपको बच्चों के स्टडी रूम या पढ़ाई के कमरे के विषय में किन बिंदुओं का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर स्टडी रूम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है या ईशान कोण में, जिसे हिंदी में उत्तर पूर्व दिशा कहा जाता है, उस दिशा में हो तो वो सबसे अच्छा होगा। अगर आपके घर में उत्तर पूर्व दिशा में स्टडी रूम बनाने के लिए या बच्चों की पढ़ाई का कमरा बनाने के लिए जगह नहीं है, तो आप वहाँ सिर्फ एक टेबल भी लगा सकते हैं। अगर ऐसा भी नॉर्थ ईस्ट दिशा में ईशान कोण में संभव ना हो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि ईस्ट दिशा का चुनाव कर सकते हैं, पूर्व दिशा की ओर, या घर के उत्तर दिशा का चुनाव कर सकते हैं। अगर ये भी स्थिति आपके घर में पॉसिबल ना हो, तो फिर आपके सामने एक और ऑप्शन है और वो है नॉर्थ वेस्ट। फिर आप बच्चों को पढ़ाई के लिए नॉर्थ वेस्ट में बिठाएं, पर कभी भी भूलकर उन्हें साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पढ़ाई के लिए ना बिठाएं, या बच्चों का स्टडी रूम या उनका सोने का कमरा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, आग्नेय कोण में, दक्षिण पूर्वी दिशा में बिल्कुल भी ना रखें। अब अगर बच्चे का कमरा आपने उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में कर लिया, तो इसके बाद उस कमरे में बच्चे के टेबल का फेसिंग क्या होना चाहिए। बच्चा जब भी पढ़ाई करे तो उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि वो पूर्व की तरफ फेस कर रहा हो, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ उसका चेहरा हो और उसकी पीठ पश्चिम दिशा की तरफ हो। अगर ऐसा करना पॉसिबल ना हो, तो फिर आप नॉर्थ दिशा की ओर उसका फेसिंग कर सकते हैं और नॉर्थ दिशा यानी उत्तर दिशा में उसकी फेसिंग हो और उसकी पीठ दक्षिण दिशा की तरफ हो। ऐसा करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि उसके सामने की तरफ कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई वॉल नहीं होनी चाहिए। सामने का एरिया पूरी तरह खुला हुआ होना चाहिए, जिससे कि एनर्जी का फ्लो सही तरीके से हो सके। जब बच्चे ईस्ट दिशा, पूर्व दिशा की ओर फेस करके पढ़ाई करते हैं, या बड़े लोग भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी है, जब वो पढ़ाई करते हैं पूर्व दिशा की ओर फेस करते हुए, तो फिर उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो अधिक बढ़ जाता है और वो कहीं ज़्यादा शांत रहते हैं, तो जिससे वो जो भी पढ़ते हैं वो उनके दिमाग में ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि उनके कमरे में कोई भी हैवी फर्नीचर ना रखें। अगर बहुत भारी फर्नीचर उनके कमरे में रखा जाएगा या ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स रखे जाएंगे जो बहुत ज़्यादा भारी हैं, तो फिर एनर्जी का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा। बच्चा पढ़ते समय कभी भी बीम के नीचे ना बैठे। छत पे जो ऐसी बीम डली हुई होती है ना, उसके नीचे कभी भी बैठ के बच्चा पढ़ाई ना करे। अदरवाइज़ उसको अपने दिमाग में हैवीनेस, भारीपन महसूस होगा और वो ठीक से जो भी पढ़ रहा है वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। आप बच्चे के कमरे के, जहाँ भी वो पढ़ाई कर रहे हों, उनके कमरे के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, आग्नेय कोण में आप मनी प्लांट रखें। घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जिस कमरे में पढ़ाई की जा रही है उस कमरे के आग्नेय कोण, उस कमरे का साउथ ईस्ट डायरेक्शन, वहाँ पर मनी प्लांट रखिए। और उस कमरे के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप एक्वेरियम रखिए। अगर एक्वेरियम ना हो तो फिर आप कोई पानी का बर्तन या पॉट रख सकते हैं, उसमें पानी भर लीजिए। उसमें आप कभी पेटल्स डाल सकते हैं, मतलब पंखुड़ियाँ, फूलों की पंखुड़ियाँ डाल सकते हैं, या कोई और सजावटी आइटम रख सकते हैं। उसको आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिएगा, जिससे कि एनर्जी लेवल और बढ़ेगा। एक बात का आप ध्यान रखें कि टीनेजर बच्चों को जनरली एक्सरसाइज करने की आदत होती है, तो उनके एक्सरसाइज का सामान उनके स्टडी रूम में कभी ना रखा जाए। आप उसे अपने बेडरूम में रख सकते हैं या कहीं और रख सकते हैं, या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में रख सकते हैं, पर उनके कमरे में कभी भी उन्हें एक्सरसाइज का सामान ना रखने दीजिए। इसके अलावा आप क्या करिएगा कि आप एक ग्रीन कलर की बॉटल लीजिए, हरे रंग की, हरे कांच की बॉटल, और उस बॉटल में सुबह आप पानी भर दीजिए और उसको सूर्य की रोशनी में रख दीजिए।
कम से कम 6 से 7 घंटा आप उसे सूर्य की रोशनी में रखे रहने दीजिए और उसके बाद वो पानी जो है आप बच्चे को पिलाइए। इससे क्या है कि उसमें बुध की शक्ति आएगी, सूर्य देवता से जो ऊर्जा प्राप्त होगी और ग्रीन कलर की बॉटल की वजह से बुध की शक्ति आएगी, तो सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इससे बच्चे की कंसंट्रेशन क्षमता भी बढ़ेगी और उसका पढ़ाई में मन भी अधिक लगेगा। आपको ये उपाय हर रोज़ करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि बच्चे के जो पढ़ाई का कमरा है उस कमरे का कलर आप वाइट, ऑफ वाइट या क्रीम रखिए। अगर उसकी कुंडली में कहीं पर भी बुध कमज़ोर है तो आप हरे रंग का उपयोग भी कर सकते हैं। इन कलर्स का उपयोग करेंगे और आप इन सारे उपायों को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे की पढ़ाई का जो लेवल है, जो वो मेहनत कर रहा है, उसको उसका बहुत बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। देखिए, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 5-10% अगर हमें किसी थोड़ी सी मदद हो जाए भाग्य की, या जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उनकी मदद मिल जाए, तो हमारा परफॉर्मेंस लेवल और बढ़ जाता है। आखिरकार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लोग जनरली 0.5%, 1%, 1 या 2 मार्क्स से ही तो चूक जाते हैं। तो अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आपको इनसे बहुत मदद मिलेगी, बहुत पॉजिटिविटी आएगी, मन शांत रहेगा और पढ़ाई में अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं इस विषय पर एक और वीडियो बनाऊंगी जो होगा एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ का। अभी मैंने आपको वास्तु से रिलेटेड उपाय बताए और इसके बाद के वीडियो में मैं वो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ बताऊंगी जिनकी मदद से आपकी पढ़ाई में जो बाधाएं आ रही हैं, कई बार लोग होता है कि बार बार फेल हो रहे हैं या उनका एग्ज़ाम्स डिले होता जा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है बट डेट आगे बढ़ती जा रही है, बार बार थोड़ी उससे नंबरों से रह जा रहे हैं, या वो पढ़ाई पूरी करना चाह रहे हैं बट पढ़ाई किसी वजह से पूरी नहीं हो पा रही है। तो जो इस तरह के विघ्न और बाधाएं आती हैं उनसे रिलेटेड मैं एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताऊंगी और साथ ही एस्ट्रोलॉजिकल वो क्या रेमेडीज़ हैं जिनसे आप अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा सकते हैं, जिनसे बच्चों का पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा और वो जो भी पढ़ेंगे वो उनके दिमाग में ज़्यादा स्थिर रूप से आएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।